बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार से वन शरीफ से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से रिलेटेड अपडेट अपने कलंदरी भाइयों को करते हैं कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी और उसके आसपास इस हफ़्ते काफ़ी बारिशें हुई हैं। मूसलाधार बारिश और वक्फे वक्फे से बारिश और आंधी और तूफ़ान की वजह से सखी लाल शहबाज कलंदर के गुंबज मुबारक की जो लाइटिंग थी, जो लड़ियाँ या यूँ कहें कि डेकोरेशन थी गुंबज मुबारक की, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। हवा की वजह से आगे पीछे हो गई हैं। और ये देखें, मैं जूम करता हूँ, ये देखें लड़ियाँ आपस में मिल गई हैं और बारिश की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है या जल गई हैं या कुछ मसला हुआ है। यानी सखी लाल शहबाज कलंदर की जो डेकोरेशन गुंबज मुबारक के चारों तरफ ग्राफिक की कंप्यूटराइज ग्राफिक की लाइटिंग थी, डेकोरेशन थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और वो बंद हो चुकी है। बाकी मीनार, जो चारों तरफ मीनार हैं गुंबज मुबारक के रोज़े के मकबरे के ऊपर, उनके साथ जो लड़ियाँ हैं, उनकी जो लाइटिंग है, बल्ब वगैरह वो चल रहे हैं, लेकिन जो मेन डेकोरेशन की लाइटिंग थी वो अभी बंद है। ये सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में इसी हफ़्ते यानी चंद दिनों में 2-3 मरतबा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से ये गुंबज मुबारक की लाइटिंग पहले ही मुतासर थी। कुछ हिस्सा जल रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन इस मरतबा ये तकरीबन सारा बंद हो चुका है। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में जितने भी सहन हैं उनकी रोज़ाना सफाई की जाती है। सखी लाल शहबाज कलंदर के अकीदतमंद रोज़ाना हज़ारों के तादाद में आ रहे हैं। मौसम की अगर बात की जाए तो अभी यहाँ मैं गोल्डन गेट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। स्टील वाला अलम पाक है, इसके नीचे सहन है, या यूँ कहें कि जनूबी सहन। यहाँ पर मुसाफिरों के लिए शेड बनाए गए हैं, लेकिन शेड में भी थोड़ी सी हवा की रुकावट है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ तो माशाल्लाह जब बारिशें एक हफ़्ता या इससे चंद दिन आगे पीछे बारिशें ज़्यादा हुई हैं और आसपास में भी बारिशें हुई हैं, जिनसे माहौल ठंडा हो गया है, यानी आब हवा ठंडी है। हवा अभी जो चल रही है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा मुसलसल चल रही है, गर्मी का कोई एहसास नहीं है। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में चलते हैं और जिस तरह जैसे थोड़ी सी भी एक तब्दीली होती है तो अपडेट फ़ौरन ही कर देते हैं। मुबारक जुमे का दिन है, 22 अगस्त का दिन ढल चुका है और 28 सफ़र का चांद है। कल मैंने 28 सफ़र कहा था, लेकिन कल शायद 27 सफ़र था। बहुत खूबसूरत मंज़र है सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार का, रोज़े के अंदर का, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है। हमारे प्यारे भाई हैं मोहम्मद इकबाल मुल्तान शरीफ वाले की तरफ से मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में लाखों करोड़ों अक़ीदत पर सलाम पेश करते हैं। भाई के नौजवान बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और बेटे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं शहंशाह कलंदर की दरबार में, और मरहूम की फ़ैमिली और वालिदैन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। अपने प्यारे भाई मोहम्मद इकबाल मुल्तान शरीफ वाले के साथ हम इस दुख भरी घड़ी में शामिल हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए। नौजवान बेटे गुज़र गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ख़ुसूसन दुआ करते हैं भाई इकबाल और उनकी अहलिया के लिए, जो एक वालिदा है और वालिदा की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली हालत होती है जब उनका बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाए। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और दुआ करते हैं कि मालिक की रज़ा पर राज़ी होंगे, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए। सब्र के सिवा इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला फ़ैमिली तो सदा आबाद रहे। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के दर पे तमाम अपने कलंदरी भाई और बहनें जो बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, उनकी शिफायाबी के लिए दुआ करते हैं। जो गुज़र गए हैं, जिनके बच्चे गुज़र गए हैं, जिनके वालिदैन बुज़ुर्गान
गुज़र गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। हमारी बहन कराची से बाजी मिसेस शाकिर की बेटी गुज़र गई, उनकी मग़फ़िरत के लिए, ज़ैनब बेटी की मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला जो फैमिलियाँ हैं, मुतासिर फैमिलियाँ, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, दुआ करते हैं। अज़ादारी वक्फे वक्फे से जारी रहती है। हर कोई मुर्शद सखी लाल शहबाज के दरबार में अपने अपने हिसाब से, अपने फ़िरके के हिसाब से आता है और कोई पुरसा शाम यहाँ पुरसा पेश करता है, तो कोई दुआएं करता है, कोई कुरान शरीफ पढ़ता है, तो कोई यहाँ पर आकर चिल्ले काटते हैं। यानी हर किसी का अपना, ये तमाम मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के अक़ीदतमंद और पूरी दुनिया में जितने भी कलंदरी लोग हैं, मुर्शद के अक़ीदे के एन मुताबिक जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनका अपना अपना सवाल, अपना अंदाज़ और अपनी अपनी ड्यूटियाँ होती हैं। हर कोई अपनी ड्यूटियाँ निभाता है। बस हमारी यही दुआ होती है कि सबकी नेक ड्यूटियाँ कबूल हों, सबकी नेक दुआएं कबूल हों। ये बहर सखा है, यहाँ पर आने वाले दुआ करते हैं कि हमेशा यहाँ से फैज़ लेकर जाए, झोलियाँ भर कर जाए। अल्लाह ताला सब के बेड़े पार फरमाए, दुआ करते हैं। अल्लाह।